बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग 3 नवंबर को होनी है और ये दूसरे फेज की वोटिंग की बात करें तो ये बहुत अहम है क्योंकि इस फेज में कई बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत इस बार दांव पर लगी है। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, पुष्पम प्रिया हो, लव सिन्हा हो, तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत इस दूसरे फेज में ही फैसला हो जाएगा। अगर बात करें दूसरे चरण की तो दूसरे चरण में कुल 94 सीटों पर मतदान होने हैं और इसमें कुल 1461 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी दूसरे चरण में लालू के दोनों बेटे यानी कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की किस्मत का भी फैसला होगा। एक लड़ रहे हैं हसनपुर से तो दूसरे लड़ रहे हैं राघोपुर से। इस दूसरे फेज के चुनाव में कई सारी ऐसी सीटें हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी है क्योंकि ये सीटें कोई आम नहीं है। कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो सीट बदल कर आए हैं और इसलिए वो सीट अहम हो गई है। तो आपको हम सबसे पहले बताते हैं कि दूसरे फेज में कौन कौन सी वो अहम सीट है जिस पर निगाहें सभी की टिकी है। राघोपुर, हसनपुर, बांकीपुर और परसा, ये 4 ऐसी सीटें हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी है। और अगर बात करें दूसरे फेज की तो 2 ऐसी पार्टी है जिनके सीएम कैंडिडेट खुद इस बार चुनावी मैदान में सेकेंड फेज में ही आ रहे हैं। एक तरफ है तेजस्वी यादव जो कि महागठबंधन की ओर से सीएम के उम्मीदवार हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया भी इसी सेकेंड फेज में चुनाव लड़ने जा रही हैं और वो खुद प्लूरल्स पार्टी की ओर से सीएम कैंडिडेट भी हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें दूसरे बड़े चेहरों की तो इसमें तेज प्रताप यादव आते हैं जो कि लड़ रहे हैं इस बार हसनपुर से। हालांकि पिछली बार की बात करें तो वो महुआ चुनावी विधानसभा सीट से उन्होंने अपने ताल ठोका था, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीट को बदल लिया। लव सिन्हा जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं वो इस बार बांकीपुर सीट से लड़ रहे हैं। और बांकीपुर की अगर हम बात करें तो बहुत अहम ये मुकाबला बहुत खास और बहुत दिलचस्प हो जाता है क्योंकि एक तरफ है पुष्पम प्रिया जो कि युवा हैं और पहली बार चुनाव में आ रही हैं, तो दूसरे ओर खुद लव सिन्हा है जो कि पहली बार चुनाव में आ रहे हैं और वो भी युवा हैं। तो दोनों का ये जो बांकीपुर सीट है इस पर सबकी निगाहें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो परसा एक ऐसी सीट है जहां पर सब देख रहे हैं कि आखिर इस सीट पर क्या होगा क्योंकि चंद्रिका राय जो कि तेज प्रताप यादव के ससुर हैं यानी कि लालू प्रसाद यादव के समधी हैं, वो इस बार जेडीयू से अगर हम बात करें परसा की तो वहां से वो उम्मीदवारी ठोक रहे हैं, इसलिए मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। अच्छा, बात करते हैं कि आखिर सेकेंड फेज का जो चुनाव है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और खास करके एक तरफ है बीजेपी और जेडीयू तो दूसरी तरफ है आरजेडी, कांग्रेस और दूसरे दल, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो चिराग की पार्टी एलजेपी। सारे दलों की जो निगाहें हैं सेकंड फेज में टिकी हुई है। आखिर सेकंड फेज में क्या कुछ है आपको हम बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है और किसके लिए सबसे ज्यादा है। अगर बात करें इन 94 विधानसभा सीटों की, इनमें साल 2015 के चुनाव में 70 सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू ने गठबंधन के साथ जीत हासिल की थी। इनमें 33 सीटों पर आरजेडी को जीत मिली थी, 30 सीटों पर जेडीयू को, 7 सीटों पर कांग्रेस को और 20 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। देखिए, ये आंकड़े साल 2015 के हैं जब आरजेडी, जेडीयू प्लस कांग्रेस ये तीनों एक साथ में थी। उस वक्त इन तीनों पार्टियों को इन जो 94 सीट है उनमें से 70 सीटों पर इन लोगों ने अपना कब्जा हासिल किया था। लेकिन अभी जो है हालात बदल गए हैं। अभी एक तरफ आरजेडी जो है वो कांग्रेस के साथ तो है ही, लेकिन दूसरी ओर जेडीयू और बीजेपी एक साथ है, यानी कि यहां पर जो खेल है वो बहुत अलग होने वाला है, मजेदार होने वाला है। अगर आरजेडी ये सोच रही है कि इस पर हमारी बहुत निगाहें, इस पर हमें जीत मिल जाएगी, तो वो भी हो सकता है कि यहां पर पासा पलट जाए। अगर बीजेपी और जेडीयू ये सोच रही है कि यहां पर मुझे फायदा मिल सकता है, तो हो सकता है यहां पर जनता कुछ खेल कर दे। तो चलिए, इस बार समीकरण कैसे बदल रहे हैं आपको हम वो भी बताते हैं। दूसरे चरण में बीजेपी 94 सीटों में से 46 सीटों पर लड़ रही है और बीजेपी की सहयोगी वीआईपी 5 सीटों पर लड़ रही है। जेडीयू इस दूसरे चरण में 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अच्छा, बात आती है कि आखिर ये सेकेंड फेज पर जेडीयू और बीजेपी की निगाहें क्यों टिकी हुई है, क्यों ऐसी उम्मीद है कि बीजेपी जेडीयू इस सेकेंड फेज में बढ़त ले ले, क्योंकि फर्स्ट फेज में यह देखा गया है कि आरजेडी को काफी ज्यादा फायदा मिला। और आरजेडी की बात करें जो फर्स्ट फेज हुआ था वो ऐसे इलाकों में हुआ था जो नक्सल प्रभावित थे और वहां पर आरजेडी का जो दबदबा था वो था। लेकिन सेकेंड फेज में समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। अब सेकेंड फेज में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, ये जो 94 सीट है 17 जिलों की, यहां की खास बात यह है कि इन इलाकों में अपर कास्ट और
एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, जो कि ईबीसी भी कहते हैं, इनके जो वोटर्स है यहां पर बहुत ज्यादा है। और इन दोनों जो पार्टियां हैं, यानी कि जेडीयू की बात करें और बात करें अगर हम बीजेपी की, तो इन दोनों का होल्ड इस इलाके के वोटर्स पर ज्यादा है। एक तरफ है बीजेपी, जिनका अपर कास्ट पर काफी अच्छा पकड़ रहा है, काफी ज्यादा उन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो अपर कास्ट के वोटर्स हैं वो बीजेपी की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास की, तो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास का जो फायदा है वो जेडीयू को तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जेडीयू जो है इस चीज के लिए जानी जाती है, जो बैकवर्ड होते हैं उनके लिए जेडीयू हमेशा से फ्रंट फुट पर रही है। लेकिन साहनी साहब की वीआईपी पार्टी जो है उनका भी यहां पर फायदा मिलेगा। वीआईपी इस 94 में से 5 सीटों पर लड़ रही है और खुद वो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास से आते हैं, लिहाजा यहां पर उन्हें फायदा मिल सकता है। अगर इस सेकेंड फेज में कुछ ऊंच नीच होती है और बीजेपी, जेडीयू और वीआईपी पार्टी को यहां पर फायदा नहीं मिलता है, यानी कि आरजेडी और कांग्रेस की तरफ ये हवा जो है वो उल्टा चल जाती है, तो आने वाले जो चुनाव है यानी कि जो थर्ड फेज है उसमें बीजेपी और जेडीयू इन दोनों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। वहां पर इनके लिए एक तरह से हम कह सकते हैं जो स्थिति अभी चल रही है वो और भी ज्यादा जटिल हो सकती है।